नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त पंडित अशोक गौतम, द्वारका, नई दिल्ली से। आज मैं बात करूंगा नज़र दोष के बारे में। बैड एनर्जी, एक बैड एनर्जी क्या चीज़ है, कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसके पीछे साइंस क्या बोलती है, ज्योतिष क्या बोलता है, सिम्टम्स क्या क्या हैं और समाधान क्या क्या है। पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि नज़र दोष के पीछे 100% साइंस है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके थ्रू नज़र दोष लगती है। तो चलो ध्यान से देखते हैं और बात करते हैं नज़र दोष के बारे में। सबसे पहला कि नज़र दोष की जो डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि ट्रांसफर ऑफ बैड एनर्जी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट थ्रू आइज, थॉट्स, इमोशंस एंड वर्ड्स। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है नज़र दोष की। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। ये ट्रांसफ़र कैसे होता है एक आदमी से दूसरे आदमी में? ये आइज़ के थ्रू, जो हम देखते हैं, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जो थॉट्स दिमाग में आते हैं दूसरों के बारे में, जो इमोशंस दूसरों के बारे में दिमाग में आते हैं, वो नज़र दोष को ट्रांसफ़र करते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी में या ऑब्जेक्ट में। इसके मैं 2-3 ऐसे साइंटिफिक एग्जाम्पल दूंगा जो आपको समझा देंगे कि नज़र दोष बिल्कुल साइंस है। जापान के एक डॉक्टर इमोटो हुए हैं, डॉक्टर मसारू इमोटो, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ऑथर भी हैं बहुत से बुक्स के। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 3 शीशे के गिलास लिए, तीनों में थोड़े थोड़े चावल भर दिए, करीब आधा गिलास चावल के। चावल का सोर्स एक है और बाकी गिलास पानी से भर दिया, पानी का सोर्स भी एक है। 3 गिलास A, B, C रख दिए। पहले गिलास को उन्होंने कहा कि यू आर स्वीट, यू आर सो गुड, आई लव यू, यू आर द बेस्ट। दूसरे गिलास को कहा यू आर बैड, आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू, यू आर वर्स्ट, यू आर डर्टी। तीसरे गिलास को कुछ नहीं कहा। 15 दिन के बाद देखा कि जो पहले वाला गिलास था जिसको बोला था आई लव यू, उसके सारे के सारे चावल वाइट हैं और फर्मेंटेड हैं। दूसरे गिलास जिसको बोला था कि आई हेट यू, उसके सारे के सारे चावल काले हो गए। और तीसरा गिलास जिसको कुछ नहीं बोला था, उसके चावल आधे काले थे आधे सफेद थे। तीसरे गिलास को असर हुआ है पहले 2 ग्लासेस की एनर्जी का, आधी उसने पॉजिटिवली आधी नेगेटिवली। इसी तरह से ये था आइज के थ्रू और वर्ड्स के थ्रू। एक और एग्जांपल आपको मैं दूंगा। पैसिफिक, साउथ पैसिफिक में एक सोलोमन आइलैंड है। उस आइलैंड पे जो भी आदिवासी रहते हैं, अगर कोई भी ऐसा पेड़ जो उनके लिए रुकावट हो, साइज से बड़ा हो गया हो, बूढ़ा हो गया हो, उनके पास काटने के साधन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्या करते हैं, वो इकट्ठे मिलके कर्ज करते हैं कि हमें तुम नहीं चाहिए, तुम बैड हो, तुमने दुखी कर दिया, तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम सूख क्यों नहीं जाते। कर्ज करते हैं उसको। कर्ज करने के करीब महीने के बाद देखते हैं कि वो पेड़ सूख करके गिर जाता है। इसका ये सेम इंस्टेंस आमिर खान की फिल्म थी तारे जमी पर, उसमें कोट किया गया था। एक और एग्जांपल मैं साइंस का दूंगा कि एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि 3 गिलास पानी के रखे, ABC, तीनों में एक ही सोर्स से पानी लेकर के तीनों को भर दिया और तीनों के सामने एक आदमी बिठाया। एक गिलास के सामने जो बहुत पॉजिटिव था, B के सामने बिठाया जो बिल्कुल नेगेटिव था, और C के सामने बिठाया जो बिल्कुल न्यूट्रल था। 5 मिनट उनको बोला कि आप देखते रहो पानी को। 5 मिनट के बाद आपको हैरानगी होगी कि तीनों के तीनों पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जो कि साइंस बेस्ड है। तीनों का अलग अलग स्ट्रक्चर था 5 मिनट के बाद, और जब गिलास में डाला था एक ही सोर्स था, तो तब उनका स्ट्रक्चर एक ही था। तो सिर्फ देखने भर से उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो डॉक्टर इमोटो कहते हैं कि जितने भी हमारी गुड स्पीच है, गुड थॉट्स हैं, गुड प्रेयर्स हैं, गुड इमोशंस हैं, इवन क्लासिकल म्यूजिक है, ये वाटर में ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स तैयार करता है। और अगर आपकी बैड इमोशंस हैं, लाउड म्यूजिक है, बैड प्रेयर्स हैं, आप कोसते हैं किसी को, तो पानी के अंदर नेगेटिव क्रिस्टल्स, अगली क्रिस्टल्स तैयार हो जाते हैं। तो ये साइंस ने प्रूव कर दिया है
कि नज़र से, थॉट से, वर्ड्स से, इमोशन से जब पानी के क्रिस्टल्स और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है तो हमारी बॉडी में तो 70% वाटर है, सब कुछ चेंज हो सकता है इसका। ये था साइंस जो बोलता है कि एक दूसरे से हमारे थॉट्स, हमारी नज़र, हमारे इमोशंस, हमारे वर्ड्स कैसे ट्रांसफर होते हैं और कैसे नज़र लगती है। अब मैं दूसरा चैप्टर लेता हूं कि ज्योतिष क्या बोलती है इसके बारे में। ज्योतिष में 3 ग्रह ऐसे हैं जो नजर रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, राहु, केतु और शनि। अगर किसी की महादशा है, अंतरदशा है, किसी के लग्न में बैठे हैं, किसी का लग्नेश इनके साथ बैठा हुआ है, तो उसको नजर लगने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। सोने पे सुहागा होगा अगर किसी का सूर्य या चंद्रमा शनि राहु केतु के साथ बैठ गया हो, तो फिर उस आदमी पर नजर बहुत जल्दी लगती है। इसलिए इससे बचने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आराधना करें, इनको शांत करें, और राहु, केतु और शनि का हमेशा दान करके इनको दूर रखें। अब आता हूं सिम्टम्स के ऊपर कि नजर लगने के सिम्टम्स क्या क्या हैं। आंखें भारी हो जाएंगी, आई साइट वीक हो जाएगी, आप इरिटेट रहेंगे, आपका बात करने का मन नहीं करेगा, आपको नींद ठीक से नहीं आएगी, आपका बिजनेस ठीक से नहीं चलेगा, बिजनेस में लॉसेस होंगे। अगर आपके पास गाड़ी है तो जल्दी जल्दी खराब होगी या उसके एक्सीडेंट हो जाएंगे। आपके बच्चों के घर में लड़ाई होगी, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होगी, आपस में तनाव रहेगा, मनमुटाव रहेगा, हमेशा पैसे के लॉसेस होंगे। जो इलेक्ट्रिकल्स आइटम है बहुत जल्दी जल्दी खराब होंगी और ऐसा लगेगा कि आप बीमार हो या बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो सारे टेस्ट नेगेटिव निकलेंगे पर आप कहोगे मैं बीमार हूं। इस तरह का माहौल तैयार होता है जब आप नज़र के शिकार होते हैं। अब मैं आता हूं समाधान के ऊपर। समाधान की 2 कैटेगरी हैं, एक तो स्नान है और दूसरी कॉमन रेमेडीज है। पहला स्नान है होली डिप, स्पिरिचुअल डिप। गंगा नदी जो कि सबसे पवित्र है, साइंटिस्ट ये मान चुके हैं कि गंगा रिवर के पानी में एक ऐसा वायरस है जो एंटीबैक्टीरियल है। मैंने खुद तजुर्बा करके देखा है कि गंगा जल को अगर 10 साल भी एक शीशी में बंद करके रखें तो उसमें जाले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल वायरस है। तो अगर आप गंगा जाके स्नान करते हैं अच्छे मन से तो आपका नजर दोष दूर हो जाएगा। दूसरा वायु स्नान। आप किसी अच्छे हिल स्टेशन पे जहां प्योर हवा हो या सी बीच पे जाइए, पतले कपड़े पहनकर या मिनिमम कपड़े पहन करके आप सुबह शाम आधे घंटे टहलिए हवा में। ये वायु स्नान है, इससे भी नजर दोष खत्म होता है। तीसरा है मड बाथ। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी दोनों इसको सपोर्ट करते हैं कि मड बाथ करते रहना चाहिए। इंडोनेशिया में मड बाथ का हर साल एक बार फेस्टिवल मनाते हैं। मड बाथ करने से आपकी नजर उतर जाती है। और चौथा है अग्नि स्नान। अग्नि स्नान आमतौर पे हमने सिविल लाइफ में नहीं देखा है, लेकिन जब कुंभ का मेला आता है तो जो साधु हैं, मैंने नागा साधुओं को देखा है कि अपने चारों तरफ गाय के गोबर के उपले रख के आग जला लेते हैं और बीच में बैठ के पूजा पाठ करते हैं। इसको अग्नि स्नान बोलते हैं। ये हर तरह के दोष को दूर करता है और पूजा पाठ में हेल्प करता है। और आखिरी है नमक का स्नान, कि पानी में नमक डाल के शनिवार के दिन पहले बॉडी को गीला कर लें, फिर नमक के पानी से नहा लें और उसके बाद फ्रेश वाटर से नहा लें। नमक के पानी के स्नान करने से भी आपकी नज़र दोष दूर होती है। अब मैं आता हूँ कॉमन रेमेडीज़ के ऊपर। कॉमन रेमेडीज़ में ध्यान रखना कि जितने भी उतारे हम करते हैं सिर से, वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। अगर क्लॉकवाइज कोई चीज़ कर रहे हैं किसी के सिर से तो आप उस पर चढ़ा रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो आप उससे उतार रहे हैं। तो नज़र के, क्योंकि नज़र उतारनी है तो जितनी भी चीज़ें हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाई जाएंगी सिर के ऊपर से या शरीर के ऊपर से। सबसे पहला काम है कि सुबह उठते ही हनुमान चालीसा ऑन कर दें। आप फ़ोन में डाउनलोड कर लें और एक बार सुबह चला दें, एक बार शाम को चला दें। हनुमान चालीसा की वाइब्रेशन से घर में नेगेटिविटी और नज़र दोष, बैड एनर्जी दूर हो जाती है। सप्ताह में एक दिन मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए। हनुमान जी की जो दाईं बाजू है उसका तिलक अपने माथे पे लगवाइए और पंडित जी से राइट हैंड पे अगर आदमी है तो मोली बंधवाइए, औरत है तो लेफ्ट हैंड पे मोली बंधवा के रखिए। ये मोली वीकली चेंज करवाते रहिएगा, इससे नज़र दोष नहीं लगता है। मोरपंखी का एक बंडल घर में रखिए, 100 मोरपंखी का, उससे सुबह शाम झाड़ा करिए तो उससे नज़र दोष उतर जाता है। आपने देखा होगा कि जितनी बड़ी दरगाह हैं सब में मोरपंखी के बंडल लोग लेके बैठे होते हैं, उनसे नज़र उतारते हैं। घर के बाहर एंट्रेंस पे ईविल आई लगाइए। ईविल आई घर के बाहर भी लगती है और एंट्रेंस के ऊपर भी लगती है, दोनों जगह लगा कर रखिए। विंड चाइम्स लगा के रखिए घर में,
अच्छी क्वालिटी की उनकी आवाज़ से नज़र दोष दूर होता है। और किसी भी धार्मिक स्थान पे जाइए हफ्ते में एक बार और 15 मिनट स्पेंड करिए वहाँ। जितने भी धार्मिक स्थान हैं ये बहुत पॉजिटिव ऑरा से ओतप्रोत होते हैं, वहाँ नज़र दोष उतर जाता है आपका। कुछ सिंपल टोटके हैं, जिस पे नज़र लगी है उसको बिठाइए, ये नज़र उतारिए सूर्यास्त के आसपास। शाम को सूर्यास्त से लेकर के रात को 10-11 बजे तक कभी भी उतार सकते हैं, तो सूर्यास्त के आसपास उतारेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस पे नज़र लगी है उसको बिठाइए, एक पानी का गिलास लीजिए, दोनों को बोलना नहीं है, पानी का गिलास भर के उसके सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के फिर एक बार उसके माथे से टच कर दें और उसके बाद फ्लश में डाल दें या सिंक में डाल दें। इसी तरह से नमक 1 चम्मच मुट्ठी में लें और उसके सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए, आखिरी बार मुट्ठी से टच करिए फोरहेड उसका, उसके बाद फ्लश कर दें। इसी तरह से थोड़ी सी राई और थोड़ा सा नमक लेकर के सिर से 7 बार घुमाएं और फिर फ्लश कर दें। 7 सूखी हुई लाल मिर्ची डंडी वाली सिर से 7 बार घुमाएं, उसके बाद बाहर जलाना है, ये ध्यान रखना, घर में नहीं जलाएंगे। अगर घर में जलानी हो तो मत करना फिर। एक नींबू लें, सिर से 7 बार घुमाएं, उसके बाद नींबू के 4 टुकड़े कर दें, किसी चौराहे पर या सुनसान जगह पे फेंक दें उसको। रूई की 3 बत्ती लें, सरसों के तेल में डुबाएं, निचोड़ करके उसके पूरे शरीर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं और उसका दीवार पे टांग के आग लगा दें। शनिवार के दिन कटोरी में सरसों का तेल डाल के उसमें अपना चेहरा देखें, इसको छायादान बोलते हैं। डाको तो आता शनिवार को, उसको दान कर दें। एक नींबू और 7 हरी मिर्च गेट के ऊपर टांग दें, जैसे दुकानों पर टंगी होती है, वो भी बहुत अच्छा टोटका काम करता है। गर्दन पर काला तिलक लगा के रखें, जो किसी को ना दिखे पर नज़र से आपको बचाएगा। आधा लीटर दूध लेके सिर से 7 बार घुमा दें एंटी क्लॉकवाइज और उसके बाद किसी कुत्ते को पिला दें। ध्यान रखिए कि कुत्तों को नज़र नहीं लगती, उनको नुकसान नहीं होता। अगर आपकी कार पे, स्कूटी पे, मोटरसाइकिल पे नज़र लगी है तो फिटकरी मिलती है मार्केट में, करीब 1.5 इंच बाई 1.5 इंच का टुकड़ा मिलता है, स्क्वायर कटा हुआ। कार की सीट पे रात को रख दें और सुबह सीट से उठा करके उसको तोड़ करके और फ्लश कर दें। औरतों को लाल रंग की बिंदी लगानी चाहिए, लाल रंग की बिंदी नज़र से रोकती है। छोटे बच्चे को अगर नज़र लगी है तो उसको सफ़ेद मोती काले रंग के धागे में पहना दें। अगर घर पे नज़र लगी है तो सी सॉल्ट लें, उसको क्रश करके पूरे घर की दीवारों पे शाम को साथ साथ छिड़क दें, पूरे घर की दीवारों पे चारों तरफ, और सुबह झाड़ू के साथ निकाल करके उसको बाहर फेंक दें। अपने घर में गंगा जल का और गौमूत्र का समय समय पर छिड़काव करते रहिए। और आपकी जो रूफ टॉप है, छत के ऊपर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक मंगलवार के दिन लाल रंग का झंडा लगा दें, इससे भी नजर उतर जाती है। तो ये पूरा नज़र के बारे में था। ये वीडियो आपको कैसे लगी, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। किसी भी तरह का कम्युनिकेट मुझसे करना चाहते हैं, मैं 25 साल से ज्योतिष प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दे रखा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।